लेट्स सी दिस क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट इज, कार्डियक आउटपुट की जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो पहले तो ये देखिए बच्चों कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है। तो यदि आप कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे तो कार्डियक आउटपुट यहाँ पर होता है हमारे पास ब्लड पम्प्ड आउट by each ventricle in a minute। इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आप बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है। अब यदि इस कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ये कार्डियक आउटपुट क्या है, हर वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना ब्लड पंप आउट कर रहा है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो पहले आप ये सोचिए कि ईच वेंट्रिकल जो है हर कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड जो है वो रिलीज करता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो हर कार्डियक साइकिल में मान लीजिए वो एक्स ब्लड रिलीज कर रहा है, तो आप सोचिए एक कार्डियक साइकिल में एक्स ब्लड रिलीज कर रहा है, तो 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल्स होती होंगी, ऑलमोस्ट 72। ठीक है। तो हम x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 1 मिनट में कितना ब्लड रिलीज हो रहा है वो आ जाएगा। तो हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि पहले हम, हमारे पास एको डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, इन अ कार्डियक साइकिल, इन अ कार्डियक साइकिल। और इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं बच्चों, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सोचिए कार्डियक आउटपुट का आपको फॉर्मूला बनाना है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम किस में आ रहा है, एक कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में। तो 1 मिनट में यदि हम कार्डियक साइकिल्स की बात करें, 1 मिनट में यदि हम कार्डियक साइकिल की बात करें तो कितनी कार्डियक साइकिल्स होंगी, इन अ मिनट, इन अ मिनट नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स। ये कितने हो जाएगा बच्चों, तो ये आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप जो कार्डियक साइकिल्स हैं इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 मिनट के अंदर कार्डियक साइकिल्स कितनी होती है, हमारी जितनी हार्ट बीट होती है, तो ये कितनी होती है बच्चों, ये ऑलमोस्ट कितनी आ जाएंगी, 72। कितनी आ जाएंगी, 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल चलेगी, जितना हार्ट बीट करेगा। तो हार्ट बीट आपको पता है कितनी होती है, 72 होती है। तो हम इसको कर देंगे इक्वल टू हार्ट बीट या हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट के इक्वली कार्डियक साइकिल्स के नंबर होते हैं 1 मिनट में। तो ये कितना आ गया आपके पास, 72 आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज हार्ट रेट, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हार्ट रेट के इक्वलाइज कर सकते हैं। तो ये हार्ट रेट के हमने इसको इक्वलाइज कर दिया। ठीक है, हार्ट रेट के हमने इक्वलाइज कर दिया। अब यदि आपको कार्डियक आउटपुट निकालना हो और आपको स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दे रखी हो, तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, आप स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, आप स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा बच्चों, कार्डियक आउटपुट निकल जाएगा। तो वही आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि कार्डियक आउटपुट आपको निकालना है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑरिकुलर वॉल्यूम, जो ऑरिकल में ब्लड प्रेजेंट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया वेंट्रिकल के वॉल्यूम से। तो ऑरिकल में प्रेजेंट ब्लड को या एट्रिया में प्रेजेंट ब्लड को वेंट्रिकल में प्रेजेंट ब्लड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे तो क्या ही आएगा, है ना, उससे तो नहीं आएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसमें दिया है स्ट्रोक वॉल्यूम को यहाँ पे रेट ऑफ हार्ट बीट से मल्टीप्लाई किया, तो रेट ऑफ हार्ट बीट इज हार्ट रेट, है ना। और इसी से हमने यहाँ पे ये देखिए कार्डियक आउटपुट निकाला है, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। दैट मीन्स बच्चों हमारा जो बी ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिख रखा है कि ब्लड पम्प्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितना ब्लड पंप हो रहा है, अरे वाह, हमें तो एक और ऑप्शन सही मिल गया, हमें तो सी ऑप्शन भी सही मिल गया, है ना। तो अब बी और सी दोनों सही हैं, तो ऑब्वियसली डी हमारी हेल्प करेगा। डी में क्या दे रखा है, बोथ बी एंड सी,
तो अब हमारे पास बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अब हमारे पास बेस्ट आंसर ना तो यहाँ पर बी होगा, ना हमारे पास यहाँ पर सी होगा, है ना। बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, अब बेस्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? बोथ बी एंड सी। दैट मीन्स जो बी वाला आंसर है वो भी सही है, जो सी वाला है वो भी सही है, और जो बेस्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? डी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें बी और सी दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। तो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, जिसमें ये बता रहा है कि 1 मिनट में ब्लड कितना पंप हो रहा है। तो अब दैट मीन्स आपके लिए बी और सी दोनों करेक्ट है, तो बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी।